हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हमारी जो क्लास है वो हिंदी व्याकरण की क्लास है। और हिंदी व्याकरण में जो हमने आज टॉपिक लिया है वो टॉपिक है हमारा पद परिचय। ठीक है, अब पद परिचय क्या होता है, पद परिचय से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह हमने फेस करना पड़ेगा और कैसे। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये पद परिचय है क्या। परिचय ये तो हम सब लोग जानते हैं, हमें अपना परिचय देना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, हम कौन है, हमारा नाम क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से हैं, तो इस तरह से क्या देना होता है, आपका परिचय देना। पद क्या है कि पद आपका एक शब्द होता है। ठीक है, क्या है, जो पद है वो शब्द है और जब वाक्य में प्रयोग हो गया है शब्द तो क्या बन गया है, पद बन गया है। अब उस पद के बारे में आपने उस पद की भूमिका के बारे में बताना है। पद कौन सी संज्ञा है, कौन सा आपका वचन है, कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है और कौन सा काल है। तो इस तरह से हमने पद की परिचय देना पड़ता है कि पद का परिचय क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसको देखोगे, अंडरलाइन कर दिए हमने राम के नीचे। अब राम क्या है, हमारा एक पद है। अब इसके बारे में हमने बताना है कि राम क्या है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन कौन सा है और कौन सा काल है। तो सबसे पहले देखोगे राम क्या है, राम संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा कौन सी है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखते चलोगे, यहीं से आपको पता लग जाएगा आपने पद का परिचय किस तरह देना है। संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वचन कौन सा है, राम एक वचन है। उसके बाद लिंग कौन सा है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो राम क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, अब उसके बाद काल देखोगे, काल क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सा काल है, वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल। समझ आया कि पद का जो परिचय देना होता है तो उसमें आपने लिंग, वचन, काल, कारक और संज्ञा। संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है या आपकी कौन सी है, समूहवाचक है या भाववाचक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको संज्ञा के बारे। इससे पहले थोड़ा सा हम थोड़ा संज्ञा के बारे में जानेंगे, थोड़ा सर्वनाम, थोड़ा विशेषण, सबके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर उससे हमारी नॉलेज क्या है, एकदम से पद परिचय देने के लिए और निखर जाएगी। ठीक है ना, ओके। तो अब सबसे पहले देखो संज्ञा। ठीक है, सबसे पहले जानना है संज्ञा किसे कहते हैं। सबको पता होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो कोई भी है वो क्या है, संज्ञा है। अगर भगवान भी है तो वो क्या है, संज्ञा है। किसी का नाम है वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना, तो आपने पहले इसके दो लाइन जो मैंने लिखी है ना, इसमें से देख लेते हैं हम संज्ञा कौन कौन सी कितनी होती है। ठीक है, तो संज्ञा 5 प्रकार की है। तो उस 5 प्रकारों को देखो, हम इसमें देखेंगे कि एक लड़की का नाम राधा था। एक लड़की, नाम क्या था, राधा। वह रोज जूस पीती थी और कक्षा में आती थी और खूब हंसती थी। संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी का नाम। अब मैंने यहाँ ये देखना है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब इसके माध्यम से आप प्रकार, एक लड़की, एक लड़की, लड़की क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में। क्योंकि मैंने देखा कि वहां पर वह लड़की जा रही है या लड़कियां जा रही हैं। लड़की एक किसका बोध हो रहा है आपको, एक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, लड़का, लड़की, ये सारी चीज क्या है, जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी आपकी, जातिवाचक। उसका नाम राधा था। अगर उस लड़की का नाम मैंने इंडिकेट किया कि वह राधा है तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है आपकी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले जब लड़की आया शब्द तो जातिवाचक में, और जब राधा उसका नाम हमको पता लग गया कि उस लड़की का नाम राधा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये देखो, ये जातिवाचक में आ जाता है आपका, क्योंकि वो लड़की है, वो एक जाति का बोध है।
अगर उसका नाम हमें पता लग गया कि उस लड़की का नाम राधा है, तो वो कौन सी हो गई, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, क्योंकि भाई किसी का नाम है उसके लिए स्पेशल है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, वो नाम उसी का है। ठीक है, उसके बाद आता है वह रोज जूस पीती है। अब जूस क्या है आपका, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के जो 5 प्रकार है ना, हमने इस पूरे सेंटेंस में 5 संज्ञा देखनी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद देखो, और कक्षा में आती है। ठीक है, और खूब हंसती है। कक्षा में आती है, किसकी फीलिंग आ रही है, अगर क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर्स है, ठीक है, तो किसकी फीलिंग है, ग्रुप की फीलिंग है। क्या है, एक समूह है, वहां पे हर टाइप के बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, तो एक ग्रुप की फीलिंग है। तो कौन सी संज्ञा बन जाती है हमारी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कौन सी संज्ञा आ गई आपकी, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि संज्ञा के जो टाइप होते हैं वो किस तरह से पहचानने हैं आपको। आगे देखते हैं, आती थी और खूब हंसती थी। हंसती थी, हंसना क्या है, एक भाव है। हंसना क्या है, एक भाव है, और भाव से कौन सी संज्ञा बन जाती है आपकी, भाववाचक संज्ञा। हंसना है, रोना है, सर्दी है, गर्मी है, बुढ़ापा है, बचपन है, जो चीजें हम फील करते हैं, जो हमें महसूस होती हैं, वो कौन सी होती है, हमारी भाववाचक संज्ञा। तो आपको संज्ञा क्लियर होगी होंगी, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इतना आपको संज्ञा के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम सर्वनाम। ठीक है ना, तो ओके, ठीक। तो अभी आपने संज्ञा को देखा, संज्ञा के बारे में समझा और संज्ञा के टाइप भी समझ लिए। ठीक है, तो जब पद परिचय देंगे तो सबसे पहले आपको संज्ञा को ही डिफाइन करना है कि संज्ञा कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर हमारा सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम क्या, सबका नाम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इतना समझ आ गया संज्ञा के बारे में। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देना था कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम अच्छे से पढ़ाई करता है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि बार बार मैं राम को यूज क्यों कर रही हूँ, इसको मुझे अच्छे से बोलने के लिए राम बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँगी राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए कौन सा शब्द यूज कर लिया वहां पे, वह। तो वह किसके, राम की जगह पर, तो राम क्या था, संज्ञा, और राम की जगह पर जब मैंने वह यूज कर लिया तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। अब देखते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के प्रकार देखोगे, पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये कहता है पुरुषवाचक ही क्यों होता है भाई, महिलावाचक क्यों नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो पुरुष होंगे वो ये देखो, यहाँ पर हमने 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, ये डिवाइड हो रहा है 3 भागों में। सबसे पहला है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अन्य पुरुष में आता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, मैं, मेरा और हम। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो ना, फर्स्ट पर्सन आई और वी। ठीक है ना, तो उत्तम पुरुष में क्या आया, मैं और हम। ठीक है, अब मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन में क्या है, तू, तुम, तुमको। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका, वक्ता, बोलने वाला, सेकंड पर्सन में आता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन में जो अन्य आपके सामने है। ठीक है, तो अन्य पुरुष में कौन सा आ गया है आपका, वह, वे और उन्हें। ठीक है, जो आगे सामने वालों के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। तो इतना समझ आया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या है, ये स्वयं के लिए यूज किया जाता है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। ठीक है, या मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी। तो कौन सा सर्वनाम हो गया आपका, निजवाचक सर्वनाम। पहला समझ लिया आपने, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ आ गया। ठीक है, दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, जिसमें हम खुद, स्वयं। ठीक है,
मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये निजवाचक जिसमें स्वयं की भावना, खुद का काम हो रहा है। तीसरा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है कि जो सो, ठीक है ना, जिसका किसी से रिलेशन बताया जा रहा है वो क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। समझ आएगा आपको कि जो परिश्रम करेगा वो अवश्य ही सफल हो जाएगा, तो जो और सो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो संबंध बनता है तो वो कौन सा हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं फोर्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ रहते हो, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो चीज निश्चित है, जिसके बारे में हमको पता है, वो कौन सा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह जो पुस्तक है वो मेरी है, यह मार्कर है, यह मेरा है, ठीक है। ये निश्चित है कि ये मेरा ही है। वह मेरा भाई है, ठीक है ना, वो भी निश्चित। तो निश्चित चीजें जो बताई जाती है वो कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा लास्ट आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कुछ, कोई, उसका कुछ पता नहीं है, ठीक है, उसका कुछ पता नहीं है। जैसे कि दूध में कुछ गिर गया, ठीक है, कुछ क्या गिर गया, कोई कीड़ा गिर गया, कोई मक्खी गिर गई, कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है हाँ कुछ गिर गया, तो वो क्या था आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम था, जिसमें कुछ या कोई आएगा। तो ठीक है, अगला अब देखते हैं, आपको संज्ञा समझ आ गया, सर्वनाम समझ आ गया, अब इसके आगे देखते हैं आपको विशेषण। ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं हम विशेषण, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम हो गया। संज्ञा कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की, और विशेष सर्वनाम था आपका 6 प्रकार के, और विशेषण हो गए आपके 4 प्रकार के। सबसे पहले विशेषण की डेफिनेशन देखिए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी की विशेषता बताई जा रही है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, जो भी कुछ है उसके बारे में वो बताया जा रहा है, उसके गुण दोषों के बारे में बताया जाता है, तो वो क्या है, उसकी विशेषण है, उसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है संज्ञा और सर्वनाम की, उसको क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लो, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है आपको, कि फूलों की विशेषता बताई जा रही है कि फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं, ठीक है ना। तो ये इतना समझ में आ गया आपको, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, जहां किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है, किसी के अच्छे बुरे के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा होता है आपका परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, जैसे 1 लीटर दूध, ठीक है ना, या 1 किलो चीनी, जिस तरह से आपका परिणाम वाचक आ गया। तीसरा आता है आपका संख्यावाचक, ठीक है, जहां संख्या का आपको पता लग रहा है वहां कौन सा हो गया आपका संख्यावाचक। फिर आता है आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण मतलब वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ मेरा और यहाँ भाई, और ये वह क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। तो ये इतना आपको समझ आया होगा कि विशेषण, पहले जब आप पद परिचय दोगे, संज्ञा, पहले आपने संज्ञा देखनी है, फिर आपने सर्वनाम, फिर आपको विशेषण देखना है, ठीक है ना। तो इसके आगे जो हमारा आने वाला है उसको अभी हम लगाते हैं, तो उसके सारे हम शब्दों को इसको क्लियर कर लेंगे, फिर हमें पद परिचय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या होता है, करना, किसी काम को करना, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे ना, करना, पढ़ना, लिखना, खाना, सोना। जहां ना तो क्या है आपका करना क्रिया, ठीक है, जिस काम को आप करते हैं वो क्रिया। क्रिया के 2 रूप होते हैं, एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या है कि बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं है, जैसे रो, सो, ठीक है, जैसे हंसना, रोना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिया आपने कि रमेश सोता है, सो रहा है, लेकिन उसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी क्रिया है आपकी, अकर्मक क्रिया है, जो कर्म के बिना हो रही है, जिसमें कोई ऐसा कर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ सो रहा है, कोई कर्म। अजय रमेश हंसता है, हंस रहा है, लेकिन कोई कर्म नहीं है, ठीक है।
दूसरी है आपकी, ये आपकी अकर्मक क्रिया बिना कर्म के। दूसरी आपकी सकर्मक क्रिया, यह कर्म के साथ है जो पूरा अर्थ देती है, जैसे पढ़, लिख, खा, पी। ठीक है, तो इसमें आपने सेंटेंस बना दिया है कि तू पुस्तक पढ़, ठीक है, तू लेटर पत्र लिख, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इनको सेंटेंस में किया, लेकिन इसमें क्या है कि तू पुस्तक पढ़, पढ़ना क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है। कर्म क्या है, किसको पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो तू पुस्तक पढ़, तो ये क्रिया कौन सी हो जाती है आपकी, सकर्मक क्रिया होती है। तो जब आप पद परिचय दोगे तो पहले देखोगे कि क्रिया कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आने वाला है उसको देखते हैं क्रिया के बाद आगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा काल, ठीक है। अब काल को पहले से डेफिनेशन समझ लो, काल क्या है, ठीक है। क्रिया के रूप में जिस समय में हमारा कार्य हो रहा है, उस समय का हमको बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जो हम टेंस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना। तो काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ते हैं, लेकिन हम हिंदी में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम भूतकाल पढ़ते हैं। सबसे पहला भूतकाल, दूसरा आपका वर्तमान काल और तीसरा आपका भविष्य काल, ठीक है ना। तो अब ये देखिए वर्तमान काल के कितने टाइप हैं कि सामान्य भूतकाल, ठीक है, जो सामान्य में जो कार्य हो रहा है। उसके बाद है आपका आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, और फोर्थ है आपका अपूर्ण भूतकाल, और फिफ्थ है संदिग्ध भूतकाल, और ये होगा आपका हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना। तो इसके कितने भेद हो जाते हैं आपके, 3, 4, 5 और 6 किसके, भूतकाल के, ठीक है। अगला देखते हैं वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल के टाइप देखोगे, सामान्य वर्तमान काल, जो क्रिया आपकी हो रही है, जैसे वे हंसते हैं, वे खाते हैं, वे रोते हैं, वो पढ़ते हैं, तो वो सामान्य क्रिया हो रही है आपकी। उसके बाद दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि जो कार्य अभी चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है ना। तो वो क्या है आपका अपूर्ण वर्तमान, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लड़कियां गा रही हैं, तो वो कौन सा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। थर्ड वन है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे कि मेरा मित्र आता होगा, संदिग्ध की अवस्था है इसमें कि मेरा मित्र आता होगा। थर्ड वन है हमारा भविष्य काल, ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब भविष्य काल के कितने टाइप है इसमें, 2, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य, ठीक है, जिसमें संभावना बनी हुई है। तो पहला है आपका सामान्य भविष्य में से एग्जाम्पल कि मैं खाना खाऊंगा, मैं आगरा जाऊंगा, जो भी बनेगा आपका वो सामान्य भविष्य में। फिर आपका संभाव्य भविष्य है, जैसे कदाचित ही वो पढ़ने आएगा, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस तरह से आपने पद परिचय के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका क्रिया, काल, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप पद परिचय में कोई गलती नहीं करोगे, और आप इसी तरह से इसको 2 से 3 बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़िए और ग्रामर के सारे टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करेंगे। और इसके आगे भी जो मैं वीडियो डालूंगी वो भी मेरी अभी ग्रामर की ही होंगी, और जितनी भी पीछे मैंने वीडियो डाल रखी है वो आप सारी देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।